हेल्दी रहेगी और वो वायरस से लड़ पाएगी। नंबर 5, फेक न्यूज से बचें, एक्सपर्ट रिकमेंडेड सोर्सेज की न्यूज पर ही विश्वास करें। नंबर 6, प्लीज फॉलो द रूल्स, wear masks, use sanitizers and wash hands frequently, and please follow the social distancing. Stay safe. Thank you. इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। प्रणाम, मेरा नाम कृतिका जैन है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मैं मेवाड़ से बात कर रही हूँ। मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती है, हम जरूरी सावधानियां रखनी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, समय पर हाथ धोते रहें। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचारों से पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह कल आयोजित किया जाएगा। कल ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। समारोह में राज्य सरकार की उपलब्धियों को वर्चुअल तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा और उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का विमोचन किया जाएगा। श्री गहलोत ने मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को 2-2 मंत्रियों के समूह में 19 और 20 दिसंबर को 3-3 जिलों का दौरा करने और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं तथा कोरोना प्रबंधन की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार की विफलताओं की लंबी फहरिस्त है और सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी की है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 2000 चिकित्सकों की भर्ती का काम पूरा कर लिया है। विभाग ने नए चयनित 1991 चिकित्सकों को आज नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। इन चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ ही ग्रामीण इलाकों में खाली लगभग सभी पदों पर चिकित्सक तैनात कर दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि पहली बार एक साथ 1991 चिकित्सक नियुक्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले इसी साल 735 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई थी। नए नियुक्त चिकित्सकों में से पीजी किए चिकित्सकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार तहसील मुख्यालय सहित शहरी इलाकों में और एमबीबीएस चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप, माईजीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक 22 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से शिक्षकों से संवाद करेंगे। इससे पहले ये कार्यक्रम आज शाम होना था। श्री निशंक ने ट्वीट कर शिक्षकों से इस संवाद के लिए अपने प्रश्न और सुझाव साझा करने की अपील की है। देश के नए संचार उपग्रह CSS
01 का आज PSLV-C-50 यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और वो अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया है। आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण 3:41 पर किया गया। ये अभियान केवल 21 मिनट में ही पूरा हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवन ने इसके लिए अभियान दल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये उपग्रह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बाद 21 दिसंबर को अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा। योजना के अनुसार ये उपग्रह विस्तारित सी बैंड के लिए अपनी सेवाएं देता रहेगा। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज ठंड और शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटों में ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और सीकर में दिन के तापमान में भी भारी गिरावट हुई है। माउंट आबू में आज पारा लुढ़ककर जमाव बिंदु से 1 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। वहीं सीकर में पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया। और जानकारी हमारे संवाददाता से। शीतलहर की जकड़ में सीकरवासी पूरी तरह आ चुके हैं। नस्तर सी चुभन देने वाली ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में लगातार आ रही गिरावट के चलते फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। आसमान में सुबह देर तक कोहरा छाए रहने और सूर्य के प्रकट न होने से ठंड का असर और बढ़ गया है। दिन में बाजार सुने सुने रहते हैं और शाम होते ही दुकानें जल्दी ही बंद हो जाती है। सर्दी से बचाव के लिए लोग तरह तरह के जतन करते देखे जाते हैं। सुबह सुबह ओस गिरने से फसलों को जरूर फायदा पहुंच रहा है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दिन और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि विभाग ने अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव, वहीं दिन में भी कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के जिलों में सुबह के समय डेंस टू वेरी डेंस फॉग भी दर्ज हुआ है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आगामी 3 दिनों तक राजस्थान में कोल्ड वेव, कोल्ड डे और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक भागों में कहीं कहीं डेंस फॉग की परिस्थिति बनी रहेगी। हालांकि 21 दिसंबर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने और कोल्ड वेव और कोल्ड डे से राहत मिलने के आसार हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही बूंदी जिले के जलाशयों में देशी विदेशी परिंदों की तादाद बढ़ने लगी है। जिले के बरदा बांध, जैत सागर झील, गुढ़ा नाथावत के भीमलत, अभयपुरा बांध, राम सागर गुढ़ा बांध, दुगारी के कनक सागर सहित मेज, कुरेल और चंबल नदी में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में जलाशयों पर पेलिकन, बार हेडेड गूज, ग्रे लेग लूज, सुरखाब, नॉर्दर्न शवलर सहित कई अन्य प्रवासी परिंदे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती पर आज विधानसभा में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद अश्क अली टाक के अलावा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी श्री जोशी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 5 नगर निकायों में अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। अब 45 नगर निकायों में 101 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। देश में कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर 95.31% हो गई है। राज्य में भी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट जारी है। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 1991 नए चयनित डॉक्टरों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। और प्रदेश के ज्यादातर भागों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए शीतलहर की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।